इस पेज में आ गए स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, पेज नंबर 8 पे हम आ गए। तो हमने लास्ट क्या, आपको मैंने सेंटेंस को किस तरह से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिवाइड करना है वो सिखा दिया। अब सेंटेंस कोई भी तरह का हो सकता है, एजर्टिव का भी, इम्परेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का या इंट्रोगेटिव का। अब हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इसके बारे में आपको पहले बता दिया मैंने कि कौन से चार काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। तो ये रहा सेंटेंस। फर्स्ट वन इज़ एजर्टिव डिक्लेरेटिव, सेकेंड इज़ इम्परेटिव, थर्ड इज़ एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ इज़ इंट्रोगेटिव। अब उसके बारे में उसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअल हम जान लेते हैं। तो एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस पहले बताया कि दोनों सेम होते हैं, चाहे आप डिक्लेरेटिव लिख लो चाहे आप एजर्टिव लिख लो। Sentences that state or declare something are called assertive or declarative sentence। इस सेंटेंस में क्या होता है, बस किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है हमें या डिक्लेयर किया जाता है, तो उस सेंटेंस को हम assertive या declarative कहते हैं। अब इसको समझने का कैसे, देखो, An assertive declarative sentence says or states something, से बताता है या समझाता है। Can be affirmative और negative। इसमें सेंटेंस हमेशा एफर्मेटिव और नेगेटिव, एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, जिसका जवाब हाँ में आए, एंड नेगेटिव यानी जिसका जवाब हमेशा ना में होता है, जैसे डिड नॉट, हैव नॉट, इस तरह के तो नेगेटिव, एंड इज़ डूइंग, इज़ ईटिंग, इस तरह का है तो वो पॉजिटिव फॉर्म यानी अफर्मेटिव। इज़ ऑलवेज फॉलोड बाई ए फुल स्टॉप, हमेशा जो है सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना है। दिस सेंटेंसेस कन्वे ए फैक्ट और मेक अ सेंटेंस, ये हमें कुछ ना कुछ पास करता है। कन्वे का मतलब पास करना, तो इस सेंटेंस से हमको कुछ ना कुछ मिलता है, मैसेज या कोई फैक्ट, तो ये सेंटेंस हमारा बनता है। एग्जाम्पल्स में दिया है, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड। अब ये उदास है अपने फ्रेंड के लिए, लेकिन इसमें अफर्मेटिव पॉजिटिव कि वो उदास है लेकिन वो खुश भी हो सकते हैं। अब दूसरा वाला, ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर, यहाँ पे ये जो डिड नॉट आ गया इसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया है कि वो आर्ग्यू नहीं करता है। तो नेगेटिव आप कैसे समझेंगे, इसमें ऑलवेज ना, नहीं हो सकता, इस तरह आएगा। और अफर्मेटिव में संभावना है यानी काम हो जाने की संभावना है, यानी ऑलवेज आंसर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव यानी जिसमें हम ना, नहीं कहते हैं। अब उसके बाद एजर्टिव सेंटेंस अपना जो है दो पार्ट में किस तरह स्प्लिट होता है, पहला है अफर्मेटिव और पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। अभी हमने उसके बारे में देखा। अब उसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली आप कैसे समझेंगे। इन द गिवन एग्जाम्पल सेंटेंस इज़ अफर्मेटिव सिंस इट इज़ मेकिंग ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब पहला वाला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव बता रहा है कि वो अभी तो दुखी है लेकिन वो खुश हो सकता है। वाइल द सेंटेंस बी इज़ नेगेटिव सिंस इट इज़ मेकिंग ए नेगेटिव स्टेटमेंट। और जबकि दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, क्योंकि उसमें सीधे ना बोला जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, इसलिए वो नेगेटिव स्टेटमेंट। अब एजर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। इस तरह से एजर्टिव सेंटेंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, हाँ या ना, जिसका जवाब हाँ ना में आता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को सही तरीके से समझने की क्या रूल्स हैं। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, या अफर्मेटिव है, अगर हमें उसको नेगेटिव बनाना है तो ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह से आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव दिया है तो नेगेटिव बनाना है, अगर कई जगह नेगेटिव दिया रहता है तो हमको अफर्मेटिव में टर्न करना है। ही इज़ गोइंग आउट, अफर्मेटिव, ही इज़ नॉट गोइंग आउट, नेगेटिव। द वर्ड नॉट इज़ एडेड टू द अफर्मेटिव सेंटेंस टू मेक इट नेगेटिव। अब वर्ड नॉट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया तो अपना जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव में बदल गया। द पोजिशन ऑफ नॉट डिपेंड्स ऑन द वर्ब वेदर इट इज़ ऑक्सिलरी, बी, हैव एंड सो ऑन। अब ये जो नॉट है उसकी पोजीशन हमेशा कौन से वर्ड्स पे आती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब बी, हैव एंड सो ऑन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वर्ब के साथ वो बदल जाते हैं, उनके साथ नॉट लग जाता है तो वो नेगेटिव फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी पूरा हुआ। उसके बाद एक्सरसाइज सी है। एक्सरसाइज सी जो है वो हम आपको PDF थ्रू भेज देंगे।